अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लाइफ विद शीन। आज मैं बनाऊंगी आलू पालक की सब्ज़ी। वैसे तो ये बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है, लेकिन इसमें कुछ सीक्रेट्स हैं जिनकी वजह से ये बहुत ही मज़ेदार बन जाती है। तो अगर आप अपनी सब्ज़ी मज़ेदार बनाना चाहते हैं तो गौर से पूरी रेसिपी ज़रूर देखिएगा और फिर इसी को फॉलो करते हुए ज़रूर बना के देखिएगा कि कितनी मज़ेदार बनती है। व्यूअर्स, मैंने 2 किलो पालक ली है और उसको अच्छी तरह से बारीक बारीक काट लिया है और अब पानी में भिगो दिया है धोने के लिए। और इसके अंदर मैंने थोड़ी सी मेथी भी डाली है। पालक जब ली थी तो उसके साथ ही मैंने थोड़ी सी बिल्कुल मेथी ले ली थी, तो वो भी इसमें ऐड की है। तो मेथी इसमें ज़रूर डालें, इससे बहुत ही ज़बरदस्त जायका आता है। अच्छा व्यूअर्स, इसको वॉश करने के लिए इसी तरह करें, पानी में डिप कर दें और फिर ऊपर ऊपर से निकाल के टोकरी में डालें और ये प्रोसेस तकरीबन 3-4 मरतबा ज़रूर करें। इससे ये होगा कि पालक के अंदर जो मिट्टी होती है वो पानी में नीचे बैठ जाएगी और पालक बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाएगी। टोकरी में डाल दें ताकि इसमें से सारा एक्स्ट्रा पानी भी निकल जाए। तो अब हम शुरू करते हैं। इसके लिए हमने एक कढ़ाई ली है, उसके अंदर 1 कप ऑयल डाल दिया है। एक बड़े साइज़ का प्याज स्लाइस करके डाल दिया है और इसको हम सौते कर रहे हैं। इसके साथ ही मैंने 1 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट भी डाल दिया है, उसको भी हम मिक्स कर लेंगे। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर भी काट के डाल दिए और इनको प्याज़ों के साथ ही सौते करना है, पका लेना है थोड़ा सा। अब हम इसमें डालेंगे अपने मसाले। 1 चम्मच नमक, लाल मिर्च पाउडर तकरीबन 1.5 चम्मच डालना है, हाफ़ चम्मच हल्दी और खुश्क धनिया 1 चम्मच, ज़ीरा 1 चम्मच और गरम मसाला थोड़ा सा हाफ़ चम्मच तकरीबन डाल दें। बस यही सिंपल से मसाले हैं, इनके साथ हमने मसाला भून लेना है। थोड़ा सा पानी का छींटा लगाएंगे, तकरीबन आधा कप मैंने डाल दिया है ताकि मसाला हमारा अच्छा सा भुन जाए। इसको ढक्कन लगा के थोड़ी देर तक भूनेंगे, उसके बाद वैसे भी पकाएंगे। ये तकरीबन टोटल 10 मिनट में हमारा मसाला तैयार हो जाएगा। व्यूअर्स, इसको इतना भूनना है कि मसाला बिल्कुल मिक्स हो जाए। ये देखें, इस तरह से टमाटर प्याज वगैरह कहीं नज़र नहीं आ रहे और ऑयल सेपरेट हो गया हुआ है, पानी बिल्कुल नहीं है मसाले में। हमने बहुत अच्छा सा मसाला भून लिया। अब जो पालक हमने निकाल कर रखी थी, टोकरी में निकाली हुई है धोकर अच्छी तरह, इसको अब हम इसमें ऐड कर देंगे। व्यूअर्स, इस तरह पालक जब हम डालते हैं तो ये बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन ये बाद में श्रिंक हो जाती है और अपना पानी भी छोड़ देती है। इसलिए हम इसमें पानी भी कम ही डालेंगे, तकरीबन आधा कप मैंने पानी डाला है और इसको मिक्स करके एक दफ़ा तो ढक्कन लगा देंगे। पालक को तकरीबन हमने ढक्कन लगाकर 10 मिनट तक पकाना है। उससे ये होगा कि अपना पानी भी छोड़ देती है और पालक गल भी जाती है। ये देखें, इसने काफ़ी पानी छोड़ दिया हुआ है। हमने एक दफ़ा चम्मच हिला दिया, फिर दोबारा से इसको कवर कर देंगे। ये तकरीबन 10 मिनट तक हमने इसको पकाना है। 10 मिनट में बहुत ईज़िली गल जाती है, लेकिन अभी भी इसमें पानी मौजूद है। ये देखें, आलू हमने काट लिए हैं, छोटे बारीक स्लाइसिस में काटे हैं, तो इसी पानी में आलू भी गल जाएंगे। अब हमने आलू डाल दिए हैं 10 मिनट के बाद। अब हमने इतना पकाना है कि आलू गल जाएं और पानी खुश्क हो जाए। व्यूअर्स, पानी इसका बहुत जल्दी खुश्क नहीं होता। आलू गलने के बाद हमें इसको तेज़ आंच पर पानी को खुश्क करना होगा। अभी देखें, आलू गल चुके हुए हैं, लेकिन अभी भी पानी इसमें मौजूद है। अब हम इसकी आंच फुल तेज़ कर देंगे और कढ़ाई में बनाने से ये होगा कि जल्दी पानी खुश्क हो जाता है, इसको पतीली में मत बनाएं। तो इस तरह से तेज़ आंच करके हमने पानी खुश्क कर लिया है। आलू भी हमारे गले हुए हैं। व्यूअर्स, यहाँ पे एक और टिप है कि आपने पहले नमक और मिर्च वगैरह नहीं चखनी है, इसमें कम ही मसाले डालने हैं। नमक भी बिल्कुल कम मैंने डाला था और अब जब पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए तो फिर हम इसमें चखेंगे नमक और मिर्च वगैरह। मिर्चें अगर कम लगें तो हरी मिर्चें ऐड कर देंगे, नमक कम लगे तो थोड़ा सा और ऐड कर देंगे। व्यूअर्स, अब हमने इसको इतना पका लिया है कि पानी खुश्क हो गया है, ऑयल निकल आया है, लेकिन ऑयल निकलने के बाद भी हम इसको 5 मिनट तक मज़ीद भूनेंगे। यानी कि अब बस इसको भूनना है जिस तरह के खाने को ऑयल में भूना जाता है। अच्छी तरह से चम्मच हिलाते रहना है, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना इस स्टेज पे, वरना जल जाएगी ये। तेज़ आंच पर ही इसको भूनना है हमने और अच्छी तरह से
चम्मच चलाते रहें। मैंने नमक चेक कर लिया था, मुझे कम लगा, थोड़ा सा मैंने और डाला है। तो व्यूअर्स इसमें क्योंकि मेथी भी होती है तो उसकी अपनी एक खुशबू होती है, उसको भूनना बहुत ज़रूरी होता है। व्यूअर्स इसमें अगर आपके पास हरी मेथी नहीं है तो सूखी मेथी भी डाल सकते हैं थोड़ी सी भूनते हुए। अब देखें इस स्टेज पे जब इस तरह से हो जाए भूनते हुए, ऑयल बिल्कुल सेपरेट है और मेथी पालक बहुत अच्छी सी भून चुकी है। अब ये रेडी है, हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे। हरा धनिया भी निचोड़ कर अच्छी तरह डालना है, उसमें पानी पानी नहीं होना चाहिए। इस तरह से हमने हरा धनिया डाल दिया। हरी मिर्चें ऊपर से डालना चाहें डाल दें और एंड पे ऊपर से गरम मसाला ज़रूर डालें। फिर सालन तैयार होने के बाद 5 मिनट तक इसके ऊपर ढक्कन थोड़ा सा खुला छोड़ के दें। इसकी स्टीम थोड़ी थोड़ी सी बाहर निकलनी चाहिए क्योंकि इसके अंदर मेथी है और उसके बाद ये रेडी है। तो व्यूअर्स इसको हम सर्व करेंगे रोटी के साथ, तंदूरी रोटी के साथ करें या कि देसी घी की रोटी के साथ। ये बहुत मज़ेदार लगती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी के साथ और मुझे फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।